आपको भी ये लगता है कि स्पीच थेरेपिस्ट अपने सेशन में सिर्फ खेलते हैं और ये करते ही क्या हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता चैटर्जी शाही, वाक्य भाषा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको थेरेपी में खेल की अहमियत बताना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही सामान्य और वास्तविक स्थिति है। कई माता-पिता को लगता है कि क्लिनिक में सिर्फ खेल हो रहा है, जबकि असल में हर खेल के पीछे एक गहरा क्लिनिकल उद्देश्य होता है। आइए इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार एक पौधा पोषक तत्वों और पानी की तलाश में अपनी जड़ों को मिट्टी में चारों ओर फैलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे न्यूरॉन्स यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं जानकारी और अनुभव की तलाश में अपनी शाखाएं फैलाते हैं। जब हम किसी बच्चे के साथ खेल के माध्यम से संवाद करते हैं, तो वो अनुभव एक स्टिमुलेशन का काम करता है। ये उत्तेजना न्यूरॉन्स को नए डेंड्राइट्स उगाने के लिए प्रेरित करती है, जो जड़ों की नई शाखाओं की तरह होते हैं। जैसे जैसे जड़ें आपस में जुड़कर एक मजबूत नेटवर्क बनाती हैं, जो पेड़ को सहारा देता है, वैसे ही ये सिनेप्टिक कनेक्शन आपस में जुड़कर संचार का एक घना जाल बुनते हैं। यदि जड़ों को सही खाद और पानी यानी कि उत्तेजना ना मिले, तो वे सूखने लगती हैं। इसी तरह यदि मस्तिष्क को सक्रिय अनुभव ना मिले, तो वो कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। विकास की ये प्रक्रिया, चाहे वो मिट्टी के नीचे हो या हमारा दिमाग, सही स्टिमुलेशन आवश्यक है। याद रखें, जैसे जड़ों को बढ़ने के लिए पानी और खाद चाहिए, वैसे ही भाषा के विकास के लिए आपके बच्चे को भी सही स्टिमुलेशन की जरूरत है। अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। खेलना ही तो है, बोलना ही तो है, ये सब तो हम घर में भी कर सकते हैं, तो फिर प्रोफेशनल के पास हम क्यों आए? इसे सरल शब्दों में कुछ इस तरह समझा जा सकता है। एक स्पीच थेरेपिस्ट की बातचीत स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजिक होती है। एक माता-पिता और एक स्पीच थेरेपिस्ट की बातचीत में सबसे बड़ा अंतर मकसद का होता है। माता-पिता के रूप में आप अपने बच्चे की ज़रूरतों को बिना बोले ही समझ जाते हैं और तुरंत उनकी मदद कर देते हैं, जो कि आपका प्यार है। लेकिन एक थेरेपिस्ट का तरीका थोड़ा अलग होता है। वह जानबूझकर बच्चे को थोड़ा मुश्किल में डालते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। वैसे ही एक थेरेपिस्ट बच्चे को खुद अपने पैरों पर चलना सिखाने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाने में मदद करता है। थेरेपिस्ट की हर बात और हर खामोशी के पीछे बच्चे के दिमाग को बोलने के लिए तैयार करने का एक तरीका होता है। आपका संवाद पालन-पोषण नर्चरिंग पर केंद्रित है, जबकि थेरेपिस्ट का संवाद विकास के लिए मस्तिष्क को चुनौती यानी कि ब्रेन स्टिमुलेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास और साझेदारी किसी भी सफल थेरेपी की नींव होती है। एक स्पीच थेरेपिस्ट के रूप में हमारा लक्ष्य वही है जो आपका है, आपके बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हुए देखना। थेरेपी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं, और इसके परिणामों में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप अपने थेरेपिस्ट की विशेषज्ञता और उनके खेल आधारित तरीकों पर भरोसा करते हैं, तो आप बच्चे के विकास के लिए एक मजबूत और सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। याद रखें, हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम बच्चे के जीवन में वे बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं, जिनकी हम सब कामना करते हैं। आपकी निरंतरता और हमारा मार्गदर्शन मिलकर ही आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। आशा है ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू।